हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिविल साइंस करी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन की। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था अपना रोटेशनल पैरामीटर्स। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज उस लेक्चर को देखकर आए ताकि अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेटर हो जाए आपकी। तो बात करते हैं वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन की। तो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एक्चुअल में है क्या? एक्चुअल में आपका एक ऐसा फंक्शन है कि भाई अगर आप इस पर्टिकुलर फंक्शन का नेगेटिव डेरिवेटिव लें किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन या स्पेस में, तो आपको मिलता है उस मान लेते हैं कि इसको पहले बात तो हम डिनोट कर रहे हैं फाई से। क्या कर रहे हैं? फाई से। तो अगर मैं इस फाई का नेगेटिव डेरिवेटिव लूं इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, अगर मैं एक्स डायरेक्शन में इस फंक्शन का नेगेटिव डेरिवेटिव लूं तो मुझे एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। तो वही लिखा है, इट इज अ फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम in a flow such that its negative derivative in a particular space का मतलब होता है डायरेक्शन x y z gives the velocity of fluid in that space। उस पर्टिकुलर स्पेस के अंदर अगर हम x की बात कर रहे हैं तो x में हमारा जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है? u होता है। सिमिलरली अगर हम बात करें y डायरेक्शन में तो क्या होगा? माइनस का d फाई अपॉन बेसिकली यू को हम लिख रहे हैं इंडिविजुअल डायरेक्शंस में ना, यहां डेल यूज कर लेते हैं। माइनस का डेल फाई अपॉन डेल एक्स। वी को हम लिखेंगे माइनस का डेल फाई अपॉन डेल वाई एंड z डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कंपोनेंट है दैट इज ओमेगा डब्ल्यू, इट इज माइनस का डेल फाई अपॉन डेल z। तो यहां से आपके पास में वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी x, y एंड z डायरेक्शंस में। तो फाई है क्या एक्चुअली? देख लीजिए, फाई बेसिकली इज अ फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। फंक्शन ऑफ स्पेस मतलब क्या होता है? x, y, z एंड टाइम। ओके, अच्छा। तो इफ फाई एग्जिस्ट, अगर फाई है, फाई का मतलब क्या है? अगर फाई है तो वेलोसिटी है। वेलोसिटी कब होगी? द फ्लो होगा। तो इफ फाई एग्जिस्ट देयर इज अ फ्लो, देयर इज अ फ्लो। बट इसका अगर हम कॉन्ट्ररी करते हैं, इसका एग्जैक्ट उल्टा कर दें, इफ देयर इज अ फ्लो, if there is a flow, phi may or may not exist। हो सकता है एग्जिस्ट करे या एग्जिस्ट ना करे। ओके, दैट मीन्स फाई को एग्जिस्ट करने के लिए फ्लो को वैलिड होना पड़ेगा। तो हमारे पास कंडीशन क्या होगा? अगर फाई एग्जिस्ट करता है तो वहां पर फ्लो भी पॉसिबल होना चाहिए, और फ्लो पॉसिबल करने के लिए हमारे पास कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो वैलिड होनी चाहिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर हम बात करें इन अ टू डायमेंशनल फ्लो, इन अ टू डायमेंशनल स्टेडी फ्लो, इन अ टू डायमेंशनल स्टेडी फ्लो, फ्लो कब अकर होगा? जब आपका डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। क्या हो जाएगी? जीरो। अब यहां से हम लोग u की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे और v की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे। तो यहां से हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा देखते हैं। तो डेल बाय डेल एक्स, तो u की जगह आप क्या लिखेंगे? माइनस का डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? माइनस का डेल फाई अपॉन डेल वाई इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। तो यहां से आपके पास में रिजल्ट क्या आएगा? डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर
विल बी इक्वल टू 0, विल बी इक्वल टू 0। इसको हम बोलते हैं लैप्लास इक्वेशन। इसका मतलब ये हुआ इट इज लैप्लास इक्वेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा फाई है वो आपकी लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी वो एग्जिस्ट करने वाला है। ठीक है, सो दिस इज, और बेसिकली फाई आपका हमेशा एग्जिस्ट करता है सिर्फ और सिर्फ इरोटेशनल फ्लो में। तो फाई एग्जिस्ट only in irrotational flow, irrotational flows। यहां से हमारे पास में एक रिजल्ट ये, यहां पर हमें एग्जाम्स में जहां मैं स्टार मार्क कर रहा हूं आपको और जहां पे अंडरलाइन करता हूं, आपको ध्यान रखना है ये चीजें आपके एजर्शनल रीजनिंग में और ऑब्जेक्टिव में बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं। तो यहां से आपके पास में पता लग गया कि जो आपका फाई है इट सैटिस्फाइज लैप्लास इक्वेशन, इट सैटिस्फाइज लैप्लास इक्वेशन। यू का वैल्यू कैसे मिलेगा हमें, आप वेलोसिटी पोटेंशियल का नेगेटिव डेरिवेटिव ले लीजिए किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्स वाई एंड जेड, तो आपको रिस्पेक्टिव एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शंस में वेलोसिटी मिल जाएगा। यही होता है आपका वेलोसिटी पोटेंशियल। अच्छा, यहां से हमारे पास एक टर्म और आ जाता है जिसे हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल लाइन, इक्विपोटेंशियल लाइन। तो हम बात करेंगे इक्विपोटेंशियल लाइन की। तो यहां पर हम इक्वेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन, इक्वेशन ऑफ इक्वी पोटेंशियल लाइन, इसी का ही सब टॉपिक है। पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई ये जो हमारा इक्विपोटेंशियल लाइन है ये है क्या। तो इक्विपोटेंशियल लाइन की अगर बात करें, इक्विपोटेंशियल लाइन, तो देखिए इक्वी का मतलब होता है इक्वल, पोटेंशियल मतलब वेलोसिटी पोटेंशियल। एक ऐसी लाइन जिस पर प्रेजेंट पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम हो। तो मान लेते हैं कि भाई ये एक लाइन है, तो एक ऐसी लाइन जो कि हमें तब मिले, जब इसको हम ऐसे बना लेते हैं कि भाई हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, ये रहे हमारे पॉइंट्स। अब इन पॉइंट्स पर हमारे पास वेलोसिटी पोटेंशियल की वैल्यू है यहां फाई, यहां फाई, यहां फाई और यहां फाई। अगर इन सभी पॉइंट्स पर वेलोसिटी पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, इन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें तो जो लाइन हमें मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल लाइन, इक्वी पोटेंशियल लाइन। दैट मीन्स इस लाइन के ऊपर फाई की वैल्यू कांस्टेंट होगी, इस लाइन के ऊपर फाई की वैल्यू विल बी कांस्टेंट। ओके, तो अगर हम बात करें इन अ टू डायमेंशनल स्टेडी फ्लो, तो जो आपका मैं कहूं आपसे कि भाई जो आपका चेंज इन, आपको पता ही है फाई फंक्शन किसका है, फाई इज अ फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम, स्पेस एंड टाइम। तो स्टेडी फ्लो है, स्पेस में क्या रहेगा, टू डायमेंशन में सिर्फ एक्स एंड वाई, एक्स कॉमा वाई। तो यहां से हम लोग लिख देंगे कि भाई जो हमारा चेंज आएगा जिसे हम बोल रहे हैं डेल फाई, इट विल बी डेल फाई बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। अब देखिए डेल फाई अपॉन डेल एक्स किसकी वैल्यू है, इट इज द वैल्यू ऑफ माइनस यू, इट इज द वैल्यू ऑफ माइनस यू। तो डी फाई विल बी इक्वल टू माइनस यू डी एक्स। सिमिलरली डेल फाई अपॉन डेल वाई किसका वैल्यू है, माइनस बी का, तो माइनस बी डी वाई। अच्छा, इक्विपोटेंशियल लाइन पर
फाई की वैल्यू कांस्टेंट है, तो डी फाई की वैल्यू क्या होगी 0। यहां भी फाई है, यहां भी फाई है, तो चेंज कितना हुआ 0, क्योंकि इक्वी, तो डी फाई इक्वल टू 0। यहां से आपके पास में वैल्यू क्या आएगी, माइनस का u dx माइनस का v dy विल बी इक्वल टू 0, विल बी इक्वल टू 0। और यहां से आप इक्वेशन निकाल लेंगे कि भाई dy अपॉन dx, dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस u अपॉन v, माइनस u अपॉन v। एक चीज हमें यहां ध्यान रखना है कि dy अपॉन dx की वैल्यू कब, फाई इक्वल टू कांस्टेंट, फाई इक्वल टू कांस्टेंट पर ही माइनस का u अपॉन v आएगी। तो यह है आपकी इक्वेशन ऑफ, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इक्वी पोटेंशियल लाइन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इक्वी पोटेंशियल लाइन। ओके, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की, जो कि हमारा है स्ट्रीम फंक्शन, जो कि हमारा है स्ट्रीम फंक्शन। इसमें बस ये ध्यान रखना है, जहां भी मैं बॉक्स में क्लोज कर रहा हूं, देखिए फ्लूइड काइनेमेटिक्स में आपको कभी भी कुछ याद नहीं करना है डेरिवेटिव में। ऐसा नहीं है आपको डेरिवेशन याद करना होगा, आपको जो रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स ध्यान होने चाहिए। और जब आप उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, जितना आप क्वेश्चंस करते रहेंगे, जो आपका डेरिवेटिव हम कर रहे हैं यहाँ पर, ये डेरिवेशंस करते हैं, तो उससे आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है कि भाई अगर हल्का स्लाइड ऑफ वर्ड भी हो गया, कि हल्का स्लाइड चेंज किया उसने, तो वो चेंज को किस तरीके से आप टैकल करने वाले हैं, ये आपको ये डेरिवेशंस बता देते हैं। आई होप ये आपको क्लियर है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, स्ट्रीम फंक्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रीम फंक्शन, जिसे हम लोग डिनोट करेंगे साई के साथ में। दिस इज साई, दैट इज स्ट्रीम फंक्शन। स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था, इट इज फ्लो। सो बेसिकली ये क्या, ये आपका फंक्शन होता है स्पेस एंड टाइम का। बेसिकली पहली बात तो ये हमेशा 2D फ्लो में डिफाइंड होगा, तो इट इज अ फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम इन 2D फ्लो सच दैट कि आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन हमेशा वैलिड रहेगी। दैट मींस ये ऐसा फंक्शन है जो बेसिकली इस प्रकार से डिफाइन हुआ है कि जो खुद अपने आप में स्पेस एंड टाइम का तो फंक्शन है ही, उसी के साथ साथ आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन भी वैलिड हमेशा होता है। तो यहां से आपके पास में दो चीजें आपको पता लग जाती हैं, क्या, कि इट इज ऑलवेज एग्जिस्टिंग इन अ फ्लो, यानी कि इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ फ्लो। तो अगर इसको डिफाइन करने के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन को वैलिड होना पड़ेगा, तो फ्लो भी हमेशा ही होगा। तो इट इज डिफाइंड ओनली फॉर 2D फ्लो, हमेशा 2D फ्लो के लिए ही डिफाइंड होता है। और जो अभी फ्लो कंडीशन है वो क्या है, 2 डायमेंशन में फ्लो कंडीशन क्या होती है, कंटिन्यूटी इक्वेशन, वो ये होती है, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो जो आपका u है, अगर मैं बोलूं ये फंक्शन जो है आपका, यहां से इस प्रकार डिफाइन हुआ है कि डेल साई अपॉन डेल y will give you u and minus del psi upon del x will give you velocity v। ओके, तो ये तो हो गया u और v वेलोसिटीज। ओके, अगर हम बात करें फॉर एन इरोटेशनल फ्लो, या मैं आपको बता दूं कि भाई हमेशा जो डिफाइंड है कि phi is defined for both rotational and irrotational flows. So phi is defined for both irrotational and rotational flows. Irrotational and rotational flows. अच्छा, यहां से आपका जो हमने जो पिछले पोटेंशियल फंक्शन में लैप्लास इक्वेशन लिखा था, तो यहां पर हमारा वो डेल स्क्वायर डॉट फाई लिखा था, यहां हम लिखेंगे साई। अगर जीरो है तब तो क्या होगा, इरोटेशनल फ्लो होगा, तब तो होगा इरोटेशनल फ्लो। सिमिलरली
अगर डेल स्क्वायर फाई का वैल्यू नॉन जीरो हो जाए तो होगा रोटेशनल फ्लो। तो क्या होगा? रोटेशनल फ्लो। अच्छा, यहां से अगर हम बात करें भाई कि ये हमारे कुछ स्ट्रीम लाइन्स हैं, दीज आर स्ट्रीम लाइन्स। अगर मैं बोलूं दिस इज फाई 1, दिस इज फाई 3, दिस इज फाई 1 फाई 3। तो अगर हम बात करें फाई 1 माइनस फाई 3 की, तो जो हमारा डिफरेंस होगा वो हमें क्या देगा? इट विल गिव अस डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, पर यूनिट विड्थ। तो आपकी जो स्ट्रीम लाइन्स हैं उनका जो आपको स्ट्रीम लाइन्स होंगी ना फाई 1 माइनस फाई 3, इनके बीच में जो ये आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, इसके अंदर क्या मिलेगा आपको? डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। जिस तरीके से हमने पढ़ा था इक्वी पोटेंशियल फंक्शन, इसी प्रकार से हम यहां बात करेंगे इक्वी स्ट्रीम फंक्शन की, इक्वी स्ट्रीम फंक्शन। अच्छा, इक्वी स्ट्रीम फंक्शन तो देखते हैं भाई क्या होता है। तो इक्वी स्ट्रीम फंक्शन में अगर हम लिखें इक्वी स्ट्रीम फंक्शन, इक्वी स्ट्रीम फंक्शन बेसिकली इक्वल का मतलब इक्वी मतलब इक्वल हो गया, स्ट्रीम मतलब स्ट्रीम फंक्शन। तो एक ऐसी लाइन जो कि आपको जब मिल रही, जब आप उन पॉइंट्स को जोड़ दें जहां पर आपका, उन पॉइंट्स को जोड़ दें जिनका स्ट्रीम फंक्शन का वैल्यू क्या है? सेम है। फाई इक्वल टू कांस्टेंट, फाई इक्वल टू कांस्टेंट, ये आपको क्या मिलेगा? इक्वी स्ट्रीम line. It is equistream line. So it is a line which is obtained by joining the points having the same value of stream function, having the same value of stream function. जब इन पर प्रेजेंट स्ट्रीम फंक्शंस की वैल्यू सेम होगी, ऐसे पॉइंट्स की को अगर हम ज्वाइन कर दें हमको मिल जाएगी इक्विस्ट्रीम लाइन। दैट मीन्स ऑन अ स्ट्रीम लाइन, ऑन अ स्ट्रीम लाइन, या मैं बोलूं ऑन एन इक्विस्ट्रीम लाइन, on an equistream line क्या होगा? आपका जो डेल साई होगा वो 0 होगा। तो आपको पता है कि भाई जो फाई है वो 2D के लिए डिफाइंड है एंड इट इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। तो d साई विल बी इक्वल टू डेल साई अपॉन डेल x इंटू dx प्लस डेल साई अपॉन डेल y इंटू dy। तो आपको पता है इक्विस्ट्रीम लाइन के ऊपर डी साई की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। कितनी होगी? 0 होगी। तो अब इसको हम आगे देख लेते हैं क्या मिलेगा हमें। तो यहां से हमें मिलेगा क्या कि भाई 0 विल बी इक्वल टू डेल साई अपॉन डेल एक्स को हमने क्या लिखा था? माइनस का v, तो माइनस का v dx प्लस u dy। तो यहां से आपके पास में एक रिलेशन मिल जाएगा आपको, डेल साई अपॉन डेल एक्स इज माइनस का v, डेल साई अपॉन डेल y इज u। तो यहां से आपको मिल जाएगा dx अपॉन u विल बी इक्वल टू dy अपॉन v। ये है आपकी इक्वेशन ऑफ इक्विस्ट्रीम लाइन्स एट साई इक्वल टू कांस्टेंट, एट साई इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां से आप लोग dy अपॉन dx एट साई इक्वल टू कांस्टेंट क्या मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको, तो dy अपॉन dx की अगर हम बात करें तो dx अपॉन, ठीक है, विल गिव यू v by u, v by u। तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ इक्विस्ट्रीम लाइन, इक्वेशन ऑफ इक्विस्ट्रीम लाइन। तो दिस इज
डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इक्विस्ट्रीम लाइन। अच्छा, यहां से एक चीज देखते हैं, नोट। नोट क्या है? कि भाई जो हमारा dy बाय dx एट फाई इक्वल टू कांस्टेंट है, वो कितना आया था? अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल फंक्शन, क्या था? माइनस का u अपॉन v, एंड यहां से हमने देखा dy बाय dx एट फाई इक्वल टू कांस्टेंट, कितना मिला हमें? v बाय u, v बाय u। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, तो dy बाय dx एट फाई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय dy अपॉन dx एट साई कांस्टेंट। तो देखिए माइनस का u अपॉन v मल्टीप्लाइड बाय v बाई u, तो u से u कैंसिल हो जाएगा और v से v क्या बचेगा? -1 विल बी इक्वल टू -1। -1 का मतलब क्या हुआ? -1 का मतलब ये हुआ, अगर दो लाइंस का क्रॉस प्रोडक्ट क्या मिल रहा है आपको? -1 मिल रहा है। उसका मतलब क्या है? बोथ द लाइंस आर परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। तो इसको हम यहां लिख लेते हैं कि इक्वी पोटेंशियल लाइन एंड इक्विस्ट्रीम लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो इक्विपोटेंशियल lines and equistream lines are what? These are orthogonal to each other. ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। तो अगर आपके these are flow lines या सारे लाइन्स, तो इसमें phi 1 बोल रहा हूं, phi 2 बोल रहा हूं, इसे phi 3 बोल रहा हूं। तो जो हमारी phi लाइन्स आएंगी वो क्या आएंगी? ये होगी फर्स्ट phi लाइन, ये होगी आपकी सेकेंड phi लाइन्स, और दोनों में एंगल कितना होगा? देखिए इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सबका स्ट्रीम फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी? phi 1 होगा। सो दिस इज अ स्ट्रीम लाइन, दिस इज आल्सो अ स्ट्रीम लाइन। तो ये दोनों लाइंस बेसिकली कैसी हैं? दे क्रॉस ईच अदर ऑर्थोगोनली, ओके। तो ये थे हमारे वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एंड स्ट्रीम फंक्शंस, जो कि हमने कंप्लीट कर लिए। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे फ्लो रेट्स को। तो कोई भी डाउट आता है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टिल नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग, बाय।